साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी एवं मापन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट नाम का जो आपका पेपर है उसके लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम यह जानेंगे कि सांख्यिकी का मनोविज्ञान में क्या महत्व है, हम मनोविज्ञान में सांख्यिकी को क्यों पढ़ते हैं, यानी स्टैट्स को क्यों पढ़ते हैं, और वो मेजरमेंट टेक्निक्स क्या हैं, मेजरमेंट कैसे डेवलप होते हैं, स्केल कैसे डेवलप होते हैं, ये हम इस पेपर में जानेंगे। आज का ये लेक्चर वीडियो है, इसमें हम यह समझेंगे कि साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं, और आपके इस लेक्चर सीरीज में हम आगे जो सेक्शंस हैं या जो सिलेबस में क्या क्या कवर होगा उन सेक्शन का एक शॉर्ट ब्रीफ देते हुए हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स या अन्य सोशल साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस में स्टैटिस्टिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, सांख्यिकी को क्यों पढ़ा जाता है। जनरली जब भी स्टूडेंट्स साइकोलॉजी लेते हैं, ग्रेजुएशन में जब भी हम साइकोलॉजी लेते हैं, बच्चे नहीं लेते हैं, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि साइकोलॉजी में हम मन को पढ़ेंगे या किसी दूसरे की भावनाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो वो तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानसिक प्रक्रिया को समझते हैं, वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, लेकिन हमने गणित पढ़नी पड़ती है, उसमें और भी रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ना पड़ता है, टेस्ट कैसे डेवलप होना ही पढ़ना पड़ता है। तो एक तरीके से हमने मैथमेटिक्स भी हमने इसमें पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों को, नए स्टूडेंट्स को आश्चर्य भी लगता है कि भाई ये सब क्यों है। तो इसी बात को समझने के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, सांख्यिकी हम क्यों पढ़ते हैं। तो जनरली किसी भी साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट की जो भी थ्योरीज होती हैं, जो भी नया सिद्धांत डेवलप होता है, वो किसी न किसी रिसर्च पे बेस्ड होता है, मनगढ़ंत नहीं होता, उसके पीछे एक रिसर्च छुपा होता है, इसके पीछे एक साइंस छुपी होती है। तो वो जो रिसर्च करने का एक प्रोसीजर होता है, उसके अंदर सांख्यिकी छुपी होती है, जिसमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। तो जब भी रिसर्च होता है, उसमें रिसर्च में एक मेथड होता है जिसमें हम आंकड़े लेते हैं, लोगों के अंदर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। साइकोलॉजी में जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो जब भी हम लोगों के बीच से कोई रिसर्च करेंगे तो हमारे पास आंकड़े आएंगे। तो आंकड़े जहां आएंगे वहां हमने उसमें विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण करने के लिए हमें सांख्यिकी की जरूरत होगी, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होगी। जहां आंकड़े होंगे वहां स्टैटिस्टिक्स होगा। तो इसलिए साइकोलॉजी में या सोशल साइंसेस में, बिहेवियरल साइंसेस में, उसका यही मतलब है कि आंकड़ों के विश्लेषण, आंकड़ों के अर्थ निकालने के लिए सांख्यिकी की जरूरत होती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ये तो एक सीधी बात ही है। और जनरली ये भी है कि आंकड़ों का कलेक्शन करने के लिए और इंटरप्रिटेशन करने के लिए सांख्यिकी की जरूरत होती है। और जहाँ डेफिनेशन की बात है, वहाँ स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित की एक शाखा है जो आंकड़ों के कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन से संबंध रखती है। आंकड़ों का कलेक्शन और उसका इंटरप्रिटेशन। आंकड़ों का कलेक्शन तक तो ठीक है, अब उसको इंटरप्रेट करने की जहाँ बात होती है, वहाँ हम दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। जो पहली होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब्स डेटा, फॉर एग्जांपल चार्ट और ग्राफ, यानी कि वर्णनात्मक सांख्यिकी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा का डिस्क्रिप्शन करते हैं, वर्णन करते हैं, हम एक मोटा मोटा अनुमान निकालते हैं, एक चार्ट से, ग्राफ से या टेबल से उसका अनुमान निकालने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए एक उदाहरण की बात करें, जैसे हम बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के या उनके स्टूडेंट्स के तनाव लेवल का हम अध्ययन करें, जाने कि उनमें स्ट्रेस लेवल क्या है, कितना है, कैसा है। तो हम मान लीजिए हम 100 लोगों के ऊपर स्टडी करें, तो हम 100 लोगों को स्केल दे देते हैं, सबको 100 स्केल्स हम बांट देते हैं। साइकोलॉजी के जो 100 टेस्ट हैं वो दे देते हैं सबको कि भाई आप सभी लोग 100 लोग इसको करो, भरो। जो हमारे पास 100 रिजल्ट निकल के आएंगे, 100 लोगों के 100 डेटा निकल के आते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, वहाँ पर एक टेबुलेशन कर देगा उन बच्चों का, सभी 100 लोगों का। ये बता देगा कि हाई लेवल की स्ट्रेस किसका है, लो लेवल का स्ट्रेस किसका है, और मिड लेवल की स्ट्रेस में कितने बच्चे आते हैं। ठीक, तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जब भी हम डेटा का
डिस्क्राइब करें, वर्णन करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसमें से मोटा मोटा एक एवरेज निकाल लें, उसमें से उस डेटा को समझने का प्रयास करें चार्ट के, ग्राफ के या टेबुलेशन के माध्यम से, तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलाउज यू टू मेक प्रेडिक्शन फ्रॉम दैट डेटा। विद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यू टेक डेटा फ्रॉम सैंपल्स एंड मेक जनरलाइजेशन अबाउट ए पॉपुलेशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? हम सैंपल से डेटा लेते हैं, जैसे हमने 100 लोग बच्चों से डेटा लिया और उस डेटा से एक निश्चित अनुमान निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी हमको रिसर्च करेंगे उसका एक अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि हम खाली कर रहे हैं, उसके पीछे एक अर्थ छुपा होता है, उसके पीछे एक समाज का हित छुपा होना चाहिए। जैसे हम 100 लोगों के बच्चों को हम तनाव का अध्ययन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि वो तनाव बच्चों को क्यों होता है और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे तनाव कम हो। तो पहला तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो था, जो वर्णनात्मक सांख्यिकी वो था, जो हमने ये जाना कि 100 बच्चों का डेटा किस लेवल पर है, हाई है कि लो है, ग्राफ में हमने देख के जान लिया कि बढ़ रहा है या घट रहा है। इसमें तो हमने डेटा को समझ लिया कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल मिड लेवल पर है या हाई लेवल पर है या लो लेवल पर है, ज़्यादातर बच्चे किस लेवल पर है, ठीक। लेकिन अब हम यह कैसे जानेंगे कि वो स्ट्रेस कम कैसे होगा? एक अनुमान हम कैसे लगाएं फ्यूचर में, ताकि स्ट्रेस लेवल बच्चों को ना हो, स्ट्रेस ना हो, तनाव ना हो। तो उसके लिए हम उस दोबारे डेटा को दोबारा उन्हीं बच्चों पर रिसर्च करें किसी दूसरी स्थिति में। मान लीजिए हम उन बच्चों को 1-2 घंटा पहले ध्यान कराएं, मेडिटेशन कराएं, योगा कराएं, फिर हम उन बच्चों पर टेस्ट दें, फिर दोबारा से उन 100 बच्चों को वही टेस्ट दें। फिर अगर उन तनाव लेवल में सुधार आता है बच्चों के, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, कि भाई ध्यान करने से, योगा करने से तनाव लेवल घट रहा है। तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमने एक अनुमान लगाने का प्रयास किया अपनी उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से, ठीक। हम उस सैंपल्स से लिए हुए जो डेटा था, अपने 100 बच्चों को, उसको सैंपल कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। जब भी हम किसी लोगों के ऊपर काम करते हैं तो उसको सैंपल कहा जाता है। तो उसकी क्या टेक्निक्स है वो भी हम आपके सिलेबस में आगे उसको बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उस सैंपल के आधार पर हम उन सभी बच्चों के ऊपर निश्चित अनुमान लगा सकें। किन बच्चों के ऊपर? बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के ऊपर। जैसा कि हमने कहा था, बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के ऊपर तनाव लेवल का अध्ययन करना चाहते हैं। तो हम सारे जितने भी बीए सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सभी पे तो अध्ययन नहीं कर सकते भारत के या दुनिया के। तो हम वह बच्चे लेते हैं जो लगभग उनको जिन बच्चों पर किया हुआ अध्ययन उन बच्चों पर किए, सारे ही बच्चों पर किए अध्ययन के बराबर हो जाए। तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग। कैसे सैम्पलिंग की जाती है, क्या टेक्निक्स होती है, उसकी आगे हम बात करेंगे। तो हमने दोनों ही समझ लिए टेक्निक्स, जो स्टैटिस्टिक्स की है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, वर्णनात्मक क्या है और अनुमानात्मक सांख्यिकी क्या होता है। जब वर्णनात्मक होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल टेंडेंसी हम इसमें देखते हैं, और वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता देखते हैं। और कभी कभी इसको कोई विद्वान इसको कोरिलेशन को भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते। और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है? एक तो डिफरेंसेस जब हम देखते हैं, जैसे हम डिफरेंसेस की बात अभी हमने की अपने उदाहरण में, बच्चों का हमने एक तो सामान्य स्थिति में तनाव का अध्ययन किया, और दूसरा जब योगा कराया, मेडिटेशन कराया, दूसरी स्थिति में हमने तनाव लेवल का अध्ययन किया। तो उन दोनों के बीच जब हम डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस टेक्निक्स जो होती हैं, टीटेस, एनोवा वगैरह जो साइकोलॉजी में लगता है, और इनके माध्यम से हम जानते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। और दूसरा डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप देखने के लिए कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह टेस्ट लगाए जाते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, और स्टैटिस्टिक्स का साइकोलॉजी में क्या यूज़ है, बिहेवियरल साइंस, सोशल साइंसेस में क्या यूज़ है। और जो नेक्स्ट आपका सिलेबस का मेन थीम है वो है मेजरमेंट इन साइकोलॉजी। देखिए, किसी भी साइंस में, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंसेस, 4 टाइप्स के हम स्केल्स देखते हैं। पहला होता है नॉमिनल, एंड द सेकेंड इज ऑर्डिनल, एंड थर्ड वन इज इंटरवल, एंड फोर्थ वन इज रेशियो स्केल। कहते थोड़ा एक साइंटिफिक टर्म है, थोड़ा सा
नए नए व्यक्ति को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, जिसको आगे हम थोड़ा और सरल ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो मेजरमेंट जो होता है साइकोलॉजी के अंदर, मापन होता है। हम कैसे जानेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम इसमें, साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक स्केल भी तो होने चाहिए। हम जानेंगे कैसे कि इसका तनाव लेवल क्या है, या उसका पर्सनालिटी किस लेवल की है, पर्सनालिटी कैसी है, या वो उसका डिप्रेशन लेवल है कि नहीं है इसमें, या उसमें धनात्मकता किस स्तर की है, उसमें एंग्जाइटी है कि नहीं है। ये सब जानने के लिए हमें स्केल्स की ज़रूरत होती है, मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो स्केल कैसे डेवलप होते हैं और कैसे उनका मानकीकरण होता है, मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या है, ये सब हम इसके अंदर जानते हैं। साइकोलॉजी में जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो हमने जान लिया कि साइकोलॉजी में जनरली स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है, टाइप्स क्या हैं, और मेजरमेंट का क्या महत्व है, और क्या टेक्निक्स हैं। ये हमने एक सिंपल लेमैन भाषा में हमने इसको जान लिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपकी लेक्चर सीरीज होगी, आपका जो सिलेबस है वो 5 सेक्शंस में बटा है, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी क्या है, उसका क्या अर्थ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवृत्ति वितरण क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन से माप हैं, और सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी कि विचलनशीलता के क्या माप हैं, और प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, ठीक, और सामान्य वितरण जिसको कहते हैं। और बात करेंगे कि सहसंबंध यानी कोरिलेशन क्या होता है, कैसे निकलता है, कैसे जानते हैं हम उसको। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा सैम्पलिंग टेक्निक्स, जैसे कि हमने कहा कि सैंपल कैसे होता है, पॉपुलेशन से सैंपल लिया जाता है, तो उनकी कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कैसे हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, और रैंडम सैम्पलिंग क्या है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये हम इस सेक्शन के अंदर जानेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक प्रतिदर्शन विधियों के अंदर। और जो चौथा सेक्शन होगा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट, विश्वसनीयता, वैधता एवं परीक्षण का मानकीकरण। ठीक, कि जब भी हम परीक्षण बनाते हैं, कोई भी टेस्ट डेवलप करते हैं, जब भी हम अध्ययन करने के लिए टेस्ट का डेवलप करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसमें उस परीक्षण विश्वसनीय है कि नहीं है ये कैसे जानते हैं, वो परीक्षण वैलिड है कि नहीं है, वैधता है कि नहीं, उसमें कैसे जांचते हैं, और उसका मानकीकरण यानी कि उसको मानक कैसे बनाते हैं, उसको एक लीगल टेस्ट कैसे उसको सिद्ध करते हैं। ये सब टेक्निक्स इसके अंदर हम जानेंगे सेक्शन 4 के अंदर। और सेक्शन 5 विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस इज टेस्ट कंस्ट्रक्शन। डियर स्टूडेंट, दिस इज परीक्षण निर्माण। इसके अंदर हम यह जानेंगे कि परीक्षण का कैसे निर्माण होता है, आइटम्स क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं टेस्ट के अंदर उनको आइटम्स कहते हैं। तो आइटम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनको एनालाइज किया जाता है, वो आइटम आपके उस टेस्ट को, उस कॉन्सेप्ट को मेजर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हम कैसे जानते हैं। तो ये सब इन 5 लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे, क्योंकि इन 5 लेक्चर सीरीज में हमने इस होल सिलेबस को कवर करना है, इसलिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देते हुए और उसको ठीक से समझ देते हुए बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे इन लेक्चर सीरीज के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में हमने ये जाना कि साइकोलॉजी का, सांख्यिकी का साइकोलॉजी में क्या महत्व है, और सोशल बिहेवियरल साइंसेस में साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियरल साइंसेस में स्टैटिस्टिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, क्या महत्व है, और मेजरमेंट क्या होता है, इसकी क्या महत्व है साइकोलॉजी के अंदर। और ये 5 सेक्शंस जो हैं आपके सिलेबस के, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या हमने पढ़ना है, ये हमने जान लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में अब हम मिलेंगे, और इसी प्रकार की अन्य नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।